आप गवा के पैंदा खसम रजाउणा ए, खसम रजाउणा ए। इक मिक होया बाजों उसने नजर न आउणा ए, इक मिक होया बाजों उसने नजर न आउणा ए। छड़ दुनिया ते दुनियादारी, फारग होकर बारों, तारक होकर बंद दुकाना, निकल बाहर बाजारों, निकल बाहर बाजारों, निकल बाहर बाजारों। मगर लियानू पैंदा पहला मगरों लाउणा ए, ओ मगरों लाउणा ए। इक मिक होया बाजों उसने नजर न आउणा ए, इक मिक होया बाजों उसने नजर न आउणा ए। दुध नाल दुध मिले मीत जी, ज्यों पानी संग पानी। गुरुआं दे संग मिल के जिद्दां बन जांदी गुरबाणी, बन जांदी गुरबाणी, बन जांदी गुरबाणी। मम्मे ते तत्ते दा पैंदा फर्क मिटाउणा ए, फर्क मिटाउणा ए। इक मिक होया उस नजर न आउणा ए, इक मिक होया बाजों उसने नजर न आउणा ए, इक मिक होया बाजों उसने नजर न आउणा ए, इक मिक होया बाजों उसने नजर न आउणा ए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। उत्तर प्रदेश की भजन मंडली के सेवादार मिलकर भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद भाई दीपन जी इंसान भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार का। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस से, ये दुनिया के निराले रंग है मुझको नहीं चाहिए। ये दुनिया के निराले रंग है मुझको, निराले रंग है मुझको, निराले रंग है मुझको। चला जाऊंगा सत्संग में, चला जाऊंगा सत्संग में, तेरा दरबार काफी है। चला जाऊंगा सत्संग में, तेरा दरबार काफी है। चला जाऊंगा सत्संग में, तेरा दरबार काफी है। मेरे ये रिश्तेदारों ने
ममता का। तेरे भक्तों से प्रीति हो, तेरे भक्तों से प्रीति हो, यही परिवार काफी है। तेरे भक्तों से प्रीति हो, यही परिवार काफी है। यही भक्तों से प्रीति हो, यही परिवार काफी है। बाहर की फीकी रोशनी से ये आंखें भर गई मेरी। बाहर की फीकी रोशनी से ये आंखें भर गई मेरी। ये आंखें भर गई मेरी। ये आंखें भर गई मेरी। मेरी आँखों में हो हरदम, मेरी आँखों में हो हरदम, तेरा चमत्कार काफी है। मेरी आँखों में हो हरदम, तेरा चमत्कार काफी है। मेरी आँखों में हो हरदम, तेरा चमत्कार काफी है। मेरी आँखों में हो हरदम, तेरा जगत के साजबाजों ने किए ये कान है बहरे। जगत के कान है बहरे। किए कान है बहरे। किए कान है बहरे। जगत के साजबाजों ने किए कान है बहरे। किए कान है बहरे। किए कान है बहरे। कहाँ मैं जा सुनूं अनहद, कहाँ मैं जा सुनूं अनहद, तेरा अनहद तेरा झनकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। तेरा एक प्यार काफी है। तेरा एक प्यार काफी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन भाई दीपन जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। और फिर निवेदन है उनसे जो भी पूजा गुरु जी के यूट्यूब चैनल सेंट MSG पे जुड़े हुए हैं, आप इस चैनल के लिंक को आगे के आगे शेयर जरूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। जिसे नाम मिला सब कुछ है मिला, जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला। जिसे नाम मिला सब कुछ है मिला, जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला। जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला। पदार्थ है सबसे बड़ा, परम भूले के में जीव पड़ा। पर खाए कोई इस भागों वाला, जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला। जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला।
बिन दाम मिले है सौदा सस्ता, बिन पैसे मिट्टी ना कूड़ा मिला, जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला, जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला। धर्म जाति ना काम छूटे, सुख शांति मिले मौजा है लुटे, सब बंधन कटे दुख नरक टला, जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला, जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला। बादशाह सतनाम जी की सुन लो भाई, नाम लेके करो फिर नाम की कमाई, अंत समय संग नाम चला, जिसे नाम ना मिला, जिसे नाम मिला सब कुछ है मिला, जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला, जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला, जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी सासंग जी, बहुत ही बड़ी तादाद में आज आप उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ये MSG महारहमोक्रम भंडारा मना रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में सासंग लगातार आ रही है, तो प्रेम पूर्वक आकर आप बैठते जाएं। इसी प्रकार दिल्ली के जैपनीज पार्क में भी बहुत ही ज़बरदस्त संख्या में साध संगत वहाँ पर आ रही है, तो प्रेम पूर्वक आपको जहाँ भी जगह मिलती है आप बैठे रहें। जूम मीटिंग के तहत बहुत जगहों पर आप जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा पूज्य गुरु जी के YouTube चैनल सेंट MSG पर भी आप जुड़े हुए हैं सत्संग के साथ, ऑनलाइन गुरुकुल के साथ। तो इसी प्रकार से भी जुड़े रहें। और जो आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज वो अनमोल तरीका सीखना है जो आपके जीवन को सुखमय बना देगा, जिससे आप अपने नशे छोड़ सकते हैं, जिससे आप अपनी बुराइयां छोड़ सकते हैं, वो तरीका भी सत्संग के तुरंत बाद पूज्य गुरु जी द्वारा बताया जाएगा, जिस पर 10-15 मिनट का ही समय लगेगा। तो वो भाई बहन भी आप पंडालों में जहां सेवादार कहते हैं उसी अनुसार बैठते जाएं। तो सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर सजे रहें। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है। हमारे सामने लाइव भी नजर आ रही है, पूरा डाटा तो नहीं आया कहाँ कहाँ पे लाइव है, चलो आएगा तो बोलेंगे, उनकी हाजिरी भी लगाएंगे। पर कुछ एक पूरे इंडिया में है, दिल्ली में भंडारा मनाया जा रहा है, यूपी में भंडारा मना रही है सासंगत, इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पूरे इंडिया में सासंगत देख रही है। बहुत जगहों पे विदेशों में भी YouTube के माध्यम से, जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और भंडारे की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान आप सबको बहुत खुशियाँ दे, आशीर्वाद। और यहाँ भी सेवादार बैठे हैं, इन सबको भी बहुत आशीर्वाद। संत सच्चा कौन सा होता है, संतों का काम क्या होता है, संत किस लिए दुनिया में आते हैं, संतों का मकसद क्या होता है समाज में आने का, इस धरती पे आने का। संत जिसके सच का कोई अंत ना हो, संत जो सच से जुड़ा हो, संत जो सदा सबके भले की चर्चा करे, संत जो सब कुछ त्याग के सिर्फ और सिर्फ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद का भला करे, संत जो सच्ची बात कहे चाहे वो कड़वी लगे या मीठी लगे, संत जो सच से जोड़ दे। और सच क्या है
ये भी संत बताए कि भाई ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब, सच तो सच ही रहेगा। उसको छोड़ के चंद्रमा, सूरज, नक्षत्र, ग्रह, पृथ्वी, जितना भी कुछ नजर आता है, जो कुछ भी आप देखते हैं, सब ने बदल जाना है। और जो बदल जाता है उसे सच नहीं कहा जा सकता। सच तो वही है जिसे एक बार सच कह दो तो हमेशा सच ही रहता है। तो संतों का काम सच से जोड़ना होता है। संत हमेशा सबका भला मांगते हैं। संत न छोड़े संत मई चे लाखों मिले असंत। संतों का काम संत मत पे चलना होता है। सबको बताना कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम, वो ओम, वो दाता के अंदर है। उसको देखना चाहते हो तो आप भला करो, मालिक के नाम का जाप करो, तो आपके अंदर से ही वो नजर आ जाएगा। लोग परम पिता परमात्मा को, उस ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा राम को पाने के लिए, उसे ढूंढने के लिए जंगलों, पहाड़ों, उजाड़ों में जाते हैं। शायद अज्ञानवश, या शायद कोई रिद्धि सिद्धि के लिए, शायद वैराग्य में, त्याग में, भगवान के लिए जाते हो। तो कितनी हैरानीजनक बात है, आप उसे बाहर ढूंढ रहे हो और वो आपके अंदर बैठा राम आवाज दे रहा है, अरे मैं तो कण कण में रहता हूं, तो तेरा शरीर भी उसी कण में आ गया, मैं तेरे अंदर हूं, अंदर से ढूंढ, तुझे जरूर मिल जाऊंगा। पर अंदर उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए अपने विचारों का शुद्धिकरण करना होगा, अपने ख्यालों का शुद्धिकरण करना होगा। पाखंडवाद, ढोंग, ढकोसले कभी भी इंसान को परमात्मा से नहीं मिलाते। बहुत सारे पाखंड हैं, बहुत सारे ढोंग हैं, जिसमें समाज उलझ के रह गया है। दिनों का चक्कर पड़ गया, कोई कहता फलां दिन अच्छा है, कोई कहता नहीं फलां दिन अच्छा है। अरे भगवान ने, परमात्मा ने दिन रात बनाए हैं ताकि इंसान कहीं लोभ लालच में आराम ही ना करे और इसका दिमाग रूपी पुर्जा हिल जाए। इसलिए दिन रात बना दिए, समय बना दिया। और हमारे ही पूर्वजों से समय की गणना करवा के ये बता दिया कि 24 घंटे हैं, 8 पैर हैं, जो भी उन्होंने बताया, ताकि सही समय पे आदमी सो जाए और सही समय पे उठ के काम धंधे में लग जाए। तो परम पिता परमात्मा ने कोई दिन, कोई तारीख बुरी नहीं बनाई है। जैसे कर्म करोगे फल लाजमी भोगोगे। संत दया कृपा की बात करते हैं, क्योंकि भगवान कृपा निधान है, दया का सागर है, रहमत का मालिक है। इसलिए जो संत पीर फकीर होते हैं वो परमपिता परमात्मा से जुड़े होते हैं। वो भी यही बात कहते हैं। कोई भी उनसे कहेगा जी मैं गलत कर्म कर बैठा, उनका काम होता है मुआफ कहना। क्योंकि जब तक वो वचन करते कि ये एक हद है कि आज के बाद मत करना, आप फिर भी वही चीज दोहराते हैं, तो संत तो माफ कर देंगे, लेकिन वो राम हो सकता है कर्मों का आपसे लेखा जोखा लेगा। क्योंकि संत कभी किसी को बुरा कहते ही नहीं। ये तो इंसान की मन गढ़ंत बातें होती हैं। जितने भी संत, पीर, फकीर, गुरु, सहवान, महापुरुष आए हैं, उन्होंने सच लिखा था, आज भी सच है और आने वाले समय में वो सच रहेगा।
कई पढ़ लिख के कड़ जाते हैं लोग, यानी बेहद पढ़ जाते हैं, तो भगवान को मानना बंद कर देते हैं। हम तो जी नास्तिक हैं, ऐसा कहने में उन्हें मजा आता है। कई लोगों से हमारा वास्ता पड़ा और लगभग ज्यादातर लोगों ने कहा हम तो इतिहास को मानते हैं, हम तो विज्ञान को मानते हैं, भगवान या ओम हरि अल्लाह राम को नहीं मानते। इतिहास को भी मनुष्य ने लिखा है। इतिहास के साथ साथ विज्ञान के प्रयोग मनुष्य कर रहा है, और धर्म को भी लिखने वाला पहले मनुष्य, फिर संत बना, ऋषि मुनि पीर पैगंबर गुरु महापुरुष बने, यानी दोनों को लिखने वाले मनुष्य हैं। पर देखने वाली बात यह है कि इतिहास या विज्ञान के प्रयोग जिन्होंने किए, ज्यादातर उनमें शादीशुदा, बाल बच्चे, परिवार वाले। और हमारे संत पीर फकीर ऋषि मुनि महापुरुष जिन्होंने धर्मों को लिखा, सारी जिंदगी त्याग दी सिर्फ धर्म को बनाने के लिए, समाज को बचाने के लिए। अब सोचने वाली बात है, दोनों में गलत कौन लिख सकता है? हालांकि गलत कोई लिखता नहीं, पर फिर भी शक की सुई किस तरफ जा सकती है? अब एक है संत जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, जो सब कुछ त्याग देते हैं, चाहे वो घर गृहस्थ में रहते रहे हों, चाहे वो बाल ब्रह्मचारी रहते हों, पर उन्होंने समाज के सारे सुख को त्याग दिया। एक तो वो है, और एक वो जो सारे सुख भोग भी रहे हैं और प्रयोग कर भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई झूठ बोल सकता है तो दूसरे वाला, क्योंकि उसके बाल बच्चे परिवार में वो खोया हुआ है। उनके लिए पैसा कमाने के लिए, उनके लिए ज्यादा आ जाए, मान बढ़ाई के लिए हो सकता है वो गलत, वो क्यों और किसके लिए गलत लिखेगा? उसने कौन सा अपने नंबर बनाने हैं, उसने कौन सा किसी से कोई पदवी लेनी है। इसलिए हमारे पाक पवित्र वेद, जितने भी पवित्र सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ हैं, सारे के सारे सच थे, सच हैं, सच रहेंगे। उनमें गलत कुछ भी नहीं लिखा। इंसान ना माने तो उसकी मर्जी, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। विज्ञान में बहुत सी बातें जो पहले कही जाती थी आज झूठ हो गई हैं। पहले आदमी को बताया गया कि आदमी का पूर्वज बंदर, फिर बोला गया कपी, आज कोई तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। साइंस बदल रही है, साइंस के प्रयोग बदल रहे हैं। नहीं बदलता तो हमारे संत पीर फकीर गुरु सहवान महापुरुषों की लिखी हुई वाणी का एक भी शब्द ना वो बदला ना बदलेगा। क्या नहीं बदला विज्ञान में? सारी चीजें तो बदल रही हैं। पहले कहते थे जी बात नहीं हो, फिर कहने लगे ऐसे कैसे? संजय जी ने धृतराष्ट्र को बता दिया, कृष्ण जी ने ऐसा क्या दे दिया? कैसे उसने कुरुक्षेत्र का सीन मेरठ या दिल्ली साइड में बता दिया वहां बैठे बैठे? जब से मोबाइल आए तब से चुप हैं, कुछ बोलते नहीं। साइंस बदल गई, धर्म नहीं बदला। वो तो पहले भी कह रहा था ऐसा ही है। आज तो मानोगे कि हां, आज पूरी दुनिया सामने जुड़ी बैठी है, हमारे सामने बैठे बच्चे। तो क्या ये सच नहीं? मोबाइल से आप वीडियो कॉल कर लेते हैं, वहां के बैठे यहां और यहां वाले वहां दिखते हैं कि नहीं दिखते? सबको दिखते हैं। तो फिर संजय जी ने दिखा दिया, अब तो कोई बड़ी बात नहीं लगती होगी। पहले तो आप मजाक उड़ाते रहे। तो बदल कौन रहा है? साइंस बदल रही है। धर्म यूं खड़े ज्यों के त्यों, यहां थे वहां हैं और वहीं रहेंगे। बदल रही है विज्ञान, और आप विज्ञान को मानने वाले, इतिहास को मानने वाले। अब तो ये रिसर्च आने लगे कि इतिहास में बड़ा कुछ झूठा लिखा गया है। और ये भी सच है कि हमारे पवित्र धर्मों में जो सच्ची बातें थी, उनको कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने देश को कैप्चर कर लिया, देश को गुलाम बना लिया। उन्होंने धर्म की बहुत सी बातों को मिटाया,
या हमारे पवित्र ग्रंथों को भी कभी जलाया गया या नष्ट किया गया। बहुत पुरानी बातें हैं। तो इसका मतलब आपका इतिहास भी हो सकता है जल गया हो सकता रोड मरोड़ के अपने तरीके से बना दिया हो। फिर आप कैसे यकीन करते किस पे? प्रयोग आपके फेल हो रहे हैं। चंद्रमा पे कदम रख के आप सोचते पता नहीं कहां पहुंच गए। और धर्म कहते हैं ऐसे लाखों चंद्रमा हैं, उन्होंने पहले ही ढूंढ रखा है। और ये भी चैलेंज है धर्मों का, सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, यानी सैकड़ों जगह जिंदगी है। कल को एक आधी जगह और ढूंढ के छलांगे ना मारने लग जाना साइंस वाले कि भाई हमने एक जगह और जिंदगी ढूंढ ली। धर्मों ने पहले ही लिख रखा है कि सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, सैकड़ों जगह जिंदगी है इस धरती को छोड़ के। तो धर्म नहीं बदल रहा, वो वहीं खड़ा है, एक भी शब्द नहीं। कोई मान बढ़ाई के स्वरूप तो चाहे धर्मों में चेंज कर दे, पर जो धर्मों के पाक पवित्र पुरातन ग्रंथ हैं उनमें से एक भी शब्द ना बदला और ना कभी बदलेगा। क्योंकि हमारे संत पीर फकीर ऋषि मुनि सच्चे प्रयोगकर्ता, सच्चे साइंटिस्ट, जिन्होंने रिसर्च किया, जिन्होंने अनुभव किया, जिन्होंने देखा जी, वही चीज लिखी है। बिना देखे उन्होंने कुछ लिखा नहीं। और जो देखा हो, महसूस किया हो, सुना हो और बिल्कुल उसके साथ रह के जिया हो, वो कैसे झूठ लिख सकते हैं? तो पहले तो आपका नास्तिकतावाद जिस चीज पे आधार है वही आधारहीन है। मानो ना मानो आपकी मर्जी है, क्योंकि आप मर्जी के मालिक हैं। आपको रोकने वाला कौन? कोई नहीं रोक सकता किसी को भी। पर जो नास्तिक कहलाते हैं, किस बात के लिए? वो धर्म को झूठा कैसे कह सकते हैं? किस तरह से ऐसा संभव है? कहते जी बच्चे ऐसे कैसे हो जाते हैं? अरे पहले भी तो सेल वगैरह लेते थे मां बाप से, क्लोन बनाए जाते थे। रावण इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उसके खुद के 3 या 5 बच्चे से, बाकी सब के सब क्लोन थे। और आज भी ऐसा है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष के मिलन से ही बच्चा होता? जी नहीं, अब तो कृत्रिम तरीके से होने लगी हैं ये चीजें। सेल लेते हैं या एग लेते, जो भी मान लीजिए आप, परख नली में या किसी और कोख में। सुनने में तो ये भी आ रहा है कृत्रिम कोख भी बनने जा रही है, जो वेद व्यास जी ने महाभारत में बनाई थी गंधारी के लिए। कहीं आप बड़ा तोप ना चला रहे आप कि आप कायल हैं और धर्म के समय आप घायल हैं। वजह पाखंडवाद। सच्ची बात सुनने को नहीं मिलती, जिधर देखो पाखंडवाद फैला हुआ है। किसी ने कह दिया पेड़ वरदान देता, उसी के आगे झुक लिया सारा कुछ। पेड़ वरदान देते हैं, सारे ही देते हैं, प्योरीफाई करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें, लेकिन स्पेशली नहीं। छींक मार दी तो पाखंडवाद, पैर की जुत्ती आगे पीछे निकल गई तो पाखंडवाद, दिनों के बारे में पाखंडवाद, लोगों के अंदर भूत प्रेत कूद रहे हैं, ये भी पाखंडवाद। इसलिए बहुत से लोगों ने जब ये बाहरी रूप देखा पाखंडवाद का तो वो नास्तिक हो गए। पर धर्म की असली बात जो आपको बता रहे हैं, इसको सुन के इसका तोड़ बताओ हमें, फिर तो मानेंगे आप। भगवान को मानते नहीं, कहीं ना कहीं वो भी आ जाते हैं। किस बात पे? कुदरत करती है जी जो कर गया। यहां जब हम रुके हुए पास में बारनावत है, यहां पांडवों को जलाने के लिए कोशिश की गई थी। बहुत पहले हम आए थे यहां, तब कुछ नहीं था, पुरानी सुरंगें थी, झाड़ियां थी, जले हुए के निशान तक, कालिक तक पुरातन अंदर लगी हुई थी। पास में नदी भी है। तो सारी निशानियां जो महाभारत में लिखी है वो यहां ज्यों की त्यों हैं, जस की तस। रामायण में लिखा वो चीजें मिल रही हैं। फिर वो जमींदार वाले को मानू नहीं, मेरी मर्जी, मैं नहीं मानता। वाकई कौन रोक सकता है? तो इसी पे हम चर्चा जैसे कर रहे थे कि सेल लेके और कृत्रिम कोख भी बनाने की तैयारी में, जो कि वेद व्यास जी ने ऑलरेडी कर दिया था। जब गंधारी को बच्चे नहीं हो पा रहे थे तो इस तरह से बच्चे हुए थे उसके 100।
तो ये भी सच है कि जो पांडव हुए थे वो भी से देवी देव के पास ये ताकत है, ये शक्ति है। कई कहते ऐसे कैसे संभव है? अब तो मान जाओ कम से कम, कृत्रिम चीजों से ये हो रहा है, तो उन्होंने भी अपने आशीर्वाद से, अपनी किरणों से, अपनी शक्ति से और उधर से सेल लेके हाथों हाथ बच्चा उनकी गोद में बिठा दिया। आज नहीं कल मानोगे आप, जरूर आएगा ये दिन भी। पर कई नहीं मानते, कहते ऐसे थोड़ी, उन्होंने कोई गलत कर्म फला धिंकड़, पता नहीं इतनी अजीबोगरीब बातें बोलते हैं, बड़ा दर्द होता है सुन के। उनके पास शक्तियां होती हैं, उनके पास ताकत होती है। या तो फिर आप देवता से मिलके पूछो, आपकी साइंस के द्वारा। नहीं, हमने तो मिलके पूछ लिया, बात भी कर ली उनसे, वो कहती जी हाँ ऐसी शक्तियां होती हैं हमारे पास, आपके पास आ जाएंगे और फिर शक्तियां भी देख लेना। 25 साल नहीं, 25 महीने लगा लो। 25 साल में डिग्री ले ली, 25 महीने में जोन सा भी देवी देवता चाहिए आप तपस्या करो, यकीन मानो इस कल युग में जरूर मिल जाएगा। अजी देवी देव तो मिलेंगे, हम कहते ओम वाला वो भी मिल सकता है अगर सच्ची तरफ से कोई भक्ति करे, इबादत करे। तो वो राम का नाम, वो भक्ति का तरीका बताएंगे आपको। तो आप अगर अमल करेंगे, हाथों हाथ नशा छूट जाता है। बहुत से आज भाई बहन बच्चे आए होंगे, 40 बीघे का है और मखनपुर है, वहां पे ट्रैफिक ग्राउंड लगभग इन्होंने जो बताया है 80-90 बीघे का सारे भर गए हैं और साथ संगत लाखों की तादाद में वहां आ चुकी है जी। बसें, कार, जीपें, पिकअप, क्रूजर, कैंटर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, मोटरसाइकिल, अन्य हजारों वाहन वहां पहुंच चुके हैं। बसों ट्रेनों से साथ संगत भी वहां पहुंची है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और इस तरह दिल्ली में भी साथ संगत खूब पहुंच चुकी है। ट्रैफिक ग्राउंड पूरा भर गया है। कोई दिल्ली के सेंटर में उन्होंने कोई कहीं आसपास में रखा होगा, जापानीज पार्क, वो फुल हो चुका है। और फिरोजाबाद शहर में तो कह रहे हैं 6 किलोमीटर तक जाम है जी, और शेकोहाबाद की तरफ तो 10 किलोमीटर जाम अभी भी लगा हुआ है यूपी में। और सरसा में साथ संगत बहुत बैठी है, हरियाणा में, और अलग अलग जगहों पे, अलग अलग एरिया में भारत में साथ संगत बहुत बैठी है। फिर नहीं आया अभी तक। हमने हालांकि शुरू में बोला था जूम में कौन कौन से देशों से लोग जुड़े हुए हैं, कोई पर्ची का 2-3 बार बोला है जी, शायद बिजी होंगे सज्जन, हालांकि पहले पड़ी होती है वैसे यहाँ। तो विदेशों वालों अभी आपकी भी हाजिरी लगवाते हैं। थोड़ा सा चाय पानी पीने में दिक्कत हो जाती है बच्चों को, तो वो ला रहे हैं, अभी लाते लाते आएंगी वो कि कहाँ कहाँ लाइव हो रहा है जूम के माध्यम से, कौन कौन से देश आज जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही हमारे पास आ जाएगा हम बोल के आपको बता देंगे। और अभी तक तो नहीं पहुंचा हमारे पास। लिस्ट नहीं लिखी तो लिख लीजिए, सामने लाइव है, कहाँ कहाँ से लाइव है। जो लाइव जुड़े हैं, जिन्होंने लिंक दिए हैं, वो बता दे भाई, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ और बनानी चाहिए आपको। ऑलरेडी सबकी हाजिरी लग रही है, तो आप बैठे हैं इसलिए सबकी राम ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की चरण कमलों में प्रार्थना करके हाजिरी लगवाते हैं आप सबकी। हम तो खाकसार हैं, फकीर हैं, करने वाला तो राम है कि हे मालिक तेरी याद में बैठे हैं ये बच्चे, इनको खुशियां दे दे, इनके घरों में बरकतें दे दे, इनके घरों में परेशानियों को दूर कर दे। थोड़ा सा लिखने में इनको थोड़ा सा जोर लगता है, जबकि ये चीजें बेचारे वो बैठे हैं कब से, पूरी दुनिया में साथ संगत बैठी है। तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा बच्चों, आपका भी हाजिरी लगाएंगे कहां कहां आप लोग बैठे हैं। अब कुछ बच्चों ने अपना पर्ची लिख के भेजी है। ये है जी संतोष इंसा खनोरी संगरूर से। ये लिखते हैं कि मैं गुरुजी 2016 से नशा करता था, शराब, स्मैक, अफीम, बुक्की, चिट्टा, सारे नशे कर करके मैंने अपनी नशे कम कर ली। मैं अलग अलग नशा मुक्ति केंद्रों में 11-11 महीने तक भी रहा,
लेकिन मैं वहां नशा नहीं छोड़ सका। 8 नवंबर 2022 को भंडारे पर नशा छोड़ने का प्रसाद लिया। उसके बाद नशे से ऐसी नफरत हो गई कि नशा टॉयलेट जैसा लगता है। अब मैंने नशा छोड़ दिया है, नशा करना बिल्कुल बंद कर दिया है। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा धन्यवाद राम का, जिसके नाम ने आपको नशा छुड़ाया। हम तो एक मादे हैं, फकीर हैं, आपको आशीर्वाद। तो बच्चों जो नशा छोड़ने आए हो, 6 करोड़ लोग नशा छोड़ चुके हैं, और उनमें से कुछ एक उदाहरण जो ताजा हैं वो आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं, उनकी लिखी हुई आई है। अगला है प्रदीप कुमार, सुख चैन कॉलोनी सरसा। 20 साल से नशा करता हूं जी। 5 ग्राम चिट्टा, 15-20 टीके, लगभग 10,000 रुपए का नशा रोजाना करता था मैं। पिताजी, गुरुजी, आप जी की रहमत से जब से आप आए, राम नाम से मैं जुड़ा, और 4 महीने से नशा करने को दिल ही नहीं करता। मैंने नशा छोड़ दिया। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटा जी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। राम जी का धन्यवाद करो। ये सेवादार यहाँ भी आया हुआ है, और दोनों ही यहाँ हैं, वो सेवा कर रहे हैं, तो उनको बहुत आशीर्वाद। बच्चों वहीं रहो, आप बस खड़े रहें। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लेना। तो ये बच्चे सेवा करने आए हुए हैं। देखिए आप, नशा छोड़ने के बाद ये सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा, बहुत बड़ी बात है। तो ये यहाँ पहुँचे हैं, भगवान खुशियाँ दे बेटा। हाँ बैठ जाएं, बैठ जाएं, अब नज़दीक मत जाना बेटा। तो अगला एक और है, 4 फरवरी 2023 को हुए राजस्थान सफाई महाअभियान से प्रेरित होकर परिलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोहर से प्रिंसिपल मैडम है, गीतांजलि पब्लिक स्कूल नोएडा से प्रिंसिपल पूरे स्टाफ के साथ यहाँ पे पधारे हैं जी। उनका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे यहाँ भी हैं, मालिक उनको खुशियाँ दे, और बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान खुशियों से नवाजे आपको, आपका सत्कार स्वागत। सो विराजें बेटा, भगवान खुशियाँ दे। आशीर्वाद बच्चों, आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे लोग नशा छोड़ रहे हैं। और दिल्ली में जैसे आपको बताया, और अब हमें लगता है कि अगर वहाँ की वीडियो आ गई हो, क्योंकि हमारे इस शेड्यूल में इन्होंने लिख रखा है कि वहाँ के जो ग्राउंड हैं, जो अगर आ गई हैं तो वो झलकियाँ दिखाना चाहते हैं, सभी को दिख जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। सारी ही साथ संगत को दोनों स्क्रीनों पे वो नज़र आ जाए, दिख जाए सबको। हमारे साथ हाफ में दिखा देना, बताना हमें ही होगा जी। तो ये आ गया है जी लिख के। आपकी हाजिरी लगा दें। विदेशी जो साथ संगत पूरी दुनिया में बैठी हमें नज़र आ रही है हमारे सामने, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूक्रेन, मलेशिया, UK, सिंगापुर, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, UAE, न्यूजीलैंड। गुरुमंत्र बताएंगे आपको, पर उससे पहला थोड़ा समय आपका और चाहिए। प्लीज आप अपनी जगह बैठे रहिए। गुरुमंत्र बताएंगे, एक बार उठ के जाएंगे। आपकी तरफ से बता दीजिए अगर रेडी हैं। रेडी हैं तो हमारे साथ हाफ में दिखा दें ताकि दूसरे भी देख सके। 1 मिनट रोक लीजिए, अभी तो बोला ही नहीं प्लीज। हाँ जी, इस स्क्रीन में जिसमें हम जा रहे हैं हमारे साथ हाफ में दिखाओ। फिर पहले दिखाओ कहाँ है, आया तो है नहीं। हाँ अब आया बेटा जी, तब से बोले जा रहे नहीं। हाँ जी हो गया रेडी। चलिए दिखा, कहाँ की हैं, पहले किसकी हैं? पहले फिरोजाबाद है जी, यूपी का। हाँ जी, तो आप झलकियां देख सकते हैं। वहां भंडारा है, साथ संगत आई है, ट्रैफिक आया है। यहां की भी आइए, बता दीजिए। ये चल पड़ा है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद यूपी की झलकियां आप देख रहे हैं। ये वहां ट्रैफिक आया हुआ है भंडारा मनाने के लिए। ज्यादातर बच्चे नशा छोड़ने ही आए हैं।
ये अलग अलग रोड हैं, उनसे आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, ये देखिए उसको उठा के ला रहे हैं। और ये पंडाल है, वहाँ 2 पंडाल शायद बना रखे हैं, एक बड़ा एक थोड़ा छोटा है। ट्रैफिक ग्राउंड के लिए अलग से 80-90 बीघे हैं। कोई कच्चे रास्तों से आ रहा है, आप देख सकते हैं आसपास के गांव वाले पैदल चल के आ रहे हैं, कोई बाई रोड, कोई सरकारी गाड़ियों, बसों, ट्रेनों पे। ये स्पीड अप करके दिखाया गया है क्योंकि ये एक रास्ता और है, यहां से लोग आ रहे हैं लगातार। बहुत सुंदर सजा रखा है यूपी वालों। और शायबान, स्पीकर, बेटे बेटियां, हम राम जी के बच्चे, हमारे परिवार आ रहे हैं, बच्चे सारे, क्योंकि संत पीर फकीर के लिए परिवार होता है जो भगवान की औलाद होती है। ये गाड़ियां आ रही हैं, ट्रैफिक आ रहा है वहाँ के लिए, आप देख सकते हैं। जो जिसको साधन मिल गया उसी पे आ रहा है, कोई साइकिल पे, कोई गाड़ियों पे, कोई 3 व्हीलर हैं। और वहाँ आके बसें बहुत आई हुई हैं। हाँ, वो नाचते गाते आ रहे हैं, खुशी मनाते आ रहे हैं। और जिम्मेवार को भी बहुत बहुत साधुवाद जो आके बैठे हुए हैं सभी जगहों पे। यहाँ भी यूपी में भी बहुत सारे जिम्मेवार, पंच, सरपंच, मेयर हैं, और यहाँ तक कि मौजूद लोग और भी वहाँ पे पहुँच रहे ऑफिसर साहबान हैं। उन्होंने सहयोग दिया तभी ये चीज़ें संभव हो पाती हैं। उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। तो ये यूपी का आप देख रहे हैं जो साध संगत है वो अलग अलग रास्तों से, अलग अलग जगहों से पंडाल में आई है। अभी पंडाल का भी दृश्य शायद दिखाएं। आने का तो बहुत, ये देखिए बाद में भीड़ कितनी ज़्यादा हो गई है, शुरुआत में कैसे था। और ये वो पंडाल आप देख सकते हैं, वहाँ भी अभी आ रहे हैं, भाग रहे हैं। शासन पहले का है, ये टाइमिंग नहीं बताई गई, लेकिन हो सकता है घंटा 1.5 घंटा पहले का ये हो। तो ये आपने देखा वहाँ का अभी भी। और ये दिल्ली में शुरू हो गया है, रोहनी दिल्ली का एरिया है। रोहनी में जापानी पार्क है, वो ट्रैफिक अलग खड़ा है, वहाँ भी बसों के द्वारा, वहाँ तो ढोल और ये मंगल कलश सिरों पे रखे हुए, और दिल्ली की साध संगत नाचती है, गाती हुई। हमारे बेटे बेटियां खुशी मना रहे हैं गुरु जी के आने की। शास्त्र नाम शाह मस्तान हमारे गुरु जी, उनका ये भंडारा। वाह, क्या छुटकू, क्या बड़ा और क्या बुजुर्ग, सब अपने अपने तरीके से खुशियां मनाते हुए पहुंच रहे हैं। माइक वाला गाइड भी कर रहा है, और ये आ गए अभी बड़े वाला बाजा। फिर भी कोशिश करें कि पंडाल का सीन जरूर दिखाइएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम दिखाया फिरोजाबाद में। पंडाल 2 है। और ये देखिए, ये दिल्ली वालों ने दिखाया कि शुरुआत में कैसे किया उन्होंने। ये फूलों से उन्होंने साज सज्जा की है, रंगोली बनाई है। महारेमो करम महा गुरु जी का पावन गुरुगद्दी दिवस आएगा इस महीने में। और ये देखो काट काट के कुछ बना रहे हैं। अच्छा, क्योंकि भंडारा जो होता है वहाँ लंगर भोजन बहुत बड़ी तादाद में बनता है। ये दिल्ली वालों ने अपने तरीके से, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में साध संगत आई हुई है, प्रसाद वो पैक कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का प्रसाद दिया जाता है। हाँ, जैसे हरियाणा, राजस्थान में गुलदाना खूब चलता है, इधर इन्होंने बर्फी बना रखी है दिल्ली वालों ने। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रसाद, तो प्रसाद है, वो चीनी क्यों ना हो चाहे। ये देखते पंडाल भरता गया और फिर भर गया। सफ़ेद शमियाने लगे छायावान, और ये मंगल कलश लिए हमारी बेटियां। और ये पंजाबी वाले ने अपना काम कर दिया बीच में, साडा यार पतंदर लिख के। ये बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ की साध संगत जुड़ी हुई है।
भाई ने पंडाल का बहुत अच्छा चित्रण किया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया है। तो ये आपने देखा, और अभी इसी स्क्रीन पे ही आप लाइव भी दिखा सकते हैं हमारे साथ कितने लोग बैठे हैं वहाँ, अगर कोई वो दिखा सकते हो। अब करंट में जो ये दिख ही रहा है सामने, लेकिन इधर ये देखिए आप, इतने 4 ग्राउंड हैं और चारों ठसाठस लगभग भरे हुए हैं। एक साज सज्जा का सिर्फ खाली जगह है, वो दिल्ली की जो अभी अभी आपने देखी थी, आगे थोड़ी सी जगह उस, और बाकी सब जगह पे हाँ ये एक अलग जगह है। वैसे इसको हाईलाइट करना एक बार कर लिया काफ़ी है, इसको लगातार हाईलाइट करने में कौन सा साध संगत बैठी है वहाँ, तो बहुत सुंदर लग रहा है। और ये आप देख सकते हैं अलग अलग पंडाल कैसे खचाखच भरे हैं। यूपी में ये यूपी का पंडाल हो सकता है, दिल्ली का पंडाल है, और ये दिल्ली का है जी। अगला ये यूपी का, ये बड़े, ये भी दिल्ली है, और अभी ये भी दिल्ली का है जी, ये दिल्ली, अभी तो दिल्ली ही चल रही है जी। ये पंडाल हैं अलग अलग बनाए हुए आप देख रहे हैं। और यूपी में जो पंडाल हैं वो अभी दिखाएंगे लाइव। ये लाइव में अब आ चुके हैं इतने, वो घंटा 1.5 घंटे पहले का था। अब ये ठसाठस भरे हुए पंडाल आप देख रहे हैं। और यूपी से शायद कई बार ऐसा है कि हो सकता है टेक्नोलॉजी है वहाँ नहीं लाइव हो पा रहा होगा, कनेक्शन नहीं मिल पा रहा होगा, तो हमारे साथ आपको दिखा देंगे कितने लोग वहाँ पे आए हुए हैं। और दिल्ली की साध संगत 63 राशन किट भी बांट रही है, क्योंकि हमने एक मुहिम चलाई हुई है कि जो आर्थिक तौर पे कमजोर या अपंग या दिव्यांग हैं, जो कुछ नहीं कर पाते, उनके लिए राशन दिया करो हर महीने। तो आज दिल्ली के 63 किट बांटी जा रही हैं, ये इन्होंने लिखा है जी। दिल्ली में लिस्ट आ गई है जी। सत्संग में जो गणमान्य व्यक्ति आए हैं, मीडिया से 25 भाई और 10 बहनें आए हुए हैं। चौथा स्तंभ हमारा दिल्ली में, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत सत्कार उन सब का जो वहाँ पधारे हैं दिल्ली में, और मालिक उन सबको बहुत खुशियाँ बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। बहुत आशीर्वाद बच्चों, बहुत आशीर्वाद। और जम्मू कश्मीर से सीआरपीएफ से एएसआई दिलबाग जी आए हैं। सियालकोट पाकिस्तान से राकेश जी व दर्शन जी आए हुए हैं। मंगोलपुरा मार्वल मार्केट मैनेजमेंट के सदस्य प्रताप डवास और जयपाल जी आए हुए हैं जी। तो आप सबको सैल्यूट है, आशीर्वाद है जी। बहुत बहुत भगवान खुशियाँ दे। आप लोग जागते हो तभी हमारा समाज सोता है। भगवान खुशियाँ दे, दया में रहमत से नवाजे। और जो गणमान्य व्यक्ति सारे खड़े हैं, पूरी साध संगत को सबको आशीर्वाद। आप सबने सहयोग दिया, साथ दिया, तभी ये प्रोग्राम संभव होते हैं। आप सबको साधुवाद, घरों में मालिक खुशियाँ दे। सो बैठ जाइए, बहुत सत्कार, बहुत ही स्वागत आपका। विराजिए, बैठ जाइए। तो ये दिल्ली से जिम्मेवार जो जुड़े हुए थे जी। और अब जैसे प्रसाद जैसे साध संगत को मिलेगा, लेकिन जिन्होंने गुरुमंत्र आज जुड़ने आए हैं, राम से नशा छोड़ने आए हैं, बुराइयां छोड़ने आए हैं, वो लोग बैठे रहेंगे। उनको थोड़ी देर बाद में प्रसाद देते हैं, पहले गुरुमंत्र देंगे। यहाँ खास करके हरियाणा के बहुत सारे इलाकों में, राजस्थान के इलाकों में साध संगत बैठी हुई है। तो वो जैसे ही कोई राम नाम से जुड़ रहा है तो वो अलग बैठे हैं। तो यूपी में, दिल्ली में तो बहुत साध संगत बैठी है, तो वो प्रसाद ले लेंगे। लेकिन जो गुरुमंत्र लेने आए, पहले गुरुमंत्र, यानी जो नशा छोड़ने, बुराई छोड़ने, पहले वो, तो एक बार आपकी सेवा में से उठ के जाएंगे। थोड़ी देर के बाद यहीं पे आके बैठेंगे, 15-20 मिनट में गुरुमंत्र बता देंगे। उसके बाद जो खास करके राजस्थान, हरियाणा या और जगहों पे, तो उन जो जिम्मेवार वहाँ लोग आए हुए हैं, गणमान्य लोग आए हुए हैं, उनकी भी हाजिरी लगाएंगे जी गुरुमंत्र के बाद। और लंगर जो प्रसाद है वो आपको दिया जाएगा उसके बाद। तो आप लोग आराम से बैठे रहिए। बस 5-7 मिनट के लिए हम जा रहे हैं, उसका कारण होता है कि थोड़ा स्टेज इतना बड़े की जरूरत नहीं। और बाकी साध संगत जो है वो जो आप में से पहले गुरुमंत्र लिया वो पीछे बैठ के प्रसाद ले लेंगे, और आप लोग गुरुमंत्र वाले बैठे रहिए। हम बस आ रहे हैं कुछ देर के बाद।
गुरुमंत्र वाली जगह पे प्रसाद आगे मत करो, वो गुरुमंत्र के बाद देना। भाई क्या करे जा रहे हैं आप? गुरुमंत्र जहां दिया जाना है वो प्रसाद बाद में दिया जाएगा जी, आप ध्यान रखिए। हाँ, जो यूपी और दिल्ली या भंडारा है तो वो गुरुमंत्र वाले बैठे रहेंगे, बाकी जगहों पे भी तो आराम से, और जो दूसरी साथ संगत है सेवादार वो पीछे बैठ के प्रसाद ले लेंगे। तो अब थोड़ा समय सजे रहना है, बैठे रहना है। और आप सबको फिर से मालिक के रहमो करम की, जो रहमो करम उन्होंने हम पे किया, शास्त्र मस्तान जी दाता रहबर ने, परम पिता शास्त्र नाम जी महाराज को इस महीने में गुरगद्दी बख्शी 28 फरवरी को, तो इस महीने को पूरा खुशी के रूप में मनाते हैं। तो फिर से उस सच्चे दाता को अरबों बार कोटन बार नमन करते हैं और आप सबको बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद कहते हैं। तो बस 5 से 10 मिनट के बाद आपके सामने फिर आते हैं, फिर आपसे बातें करेंगे, गुरुमंत्र बताएंगे। 5-10 मिनट आप ऐसे ही बैठे रहिएगा और सेवादार बताएं कि हम आ रहे हैं जी, आपकी सेवा में हाजिर हो रहे हैं। तो एक बार उठ के जा रहे हैं, फिर आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इसी प्रकार सभी बैठे रहें, चंद मिनटों में ही पूज्य गुरु जी वापस आएंगे और आपको वो तरीका बताया जाएगा जिसके द्वारा आप अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं, ला इलाज बीमारियों पर काबू पा सकते हैं, नशे छोड़ सकते हैं। वो उस तरीके पर कोई ज़्यादा समय